हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 10th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। इससे पहले इस सीरीज के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। इनमें हमने एक तो चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और एक हमने चैप्टर 13 जो हमारा स्टैटिस्टिक का है, उन दोनों की ही हमने प्रिपरेशन कर ली है। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 14 जो हमारा प्रायिकता का है, प्रोबेबिलिटी का है, उसे डिस्कस करेंगे। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपका या तो 4 नंबर का आएगा या फिर 5 नंबर का आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सम देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमें पता है किसी भी घटना के होने की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 भी हो सकती है। तो फर्स्ट को देखें, 0.2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.06 समथिंग आएगा। है तो ये 0 और 1 के बीच में, ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0, यस, ये भी प्रायिकता हो सकती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। इसको देखें, 35% मतलब 35/100, 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, 0.35। अगेन ये 0 और 1 के बीच में है। अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, 1/में 0.1 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। क्या बनाइए, 10/1 यानी कि 10। तो 10 तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसने हमसे यही पूछ रखा था कि इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, कहीं 35 पे आप टिक कर दें कि हाँ भाई ये 0 और 1 के बीच में नहीं है, तो आंसर ये आ जाएगा। नहीं, ये 35% है बेटा। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100, और यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, जिससे ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ताश के पत्तों की एक गड्डी में से सभी गुलाम, बेगम और बादशाह को हटा दिया जाता है। हमें पता है ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52, और उसमें भी 4 तरह के पत्ते होते हैं। हर एक के कितने होते हैं, 13, 13, 13 और 13। इन 13 में 1 से लेकर 10 तक तो नंबर होते हैं। उसके बाद जे होता है जिसे हम गुलाम कहते हैं, फिर क्यू होता है जिसे हम बेगम कहते हैं, और एक के होता है जिसे हम बादशाह कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये होते हैं। अब इसने ये क्या कह दिया कि हर एक में से गुलाम, बेगम, बादशाह हटा दिए, 3 इसमें से हटा दिए, 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से। तो यहाँ पे कितने बचे आपके पास, 10, 20, 30, 40। अब टोटल पत्ते आपके पास कितने हैं, 40 हैं। सबसे बड़ी बात तो आपने ये ध्यान में रखनी है, वैसे तो ताश की गड्ढे में 52 पत्ते होते हैं, पर इसने क्या कहा कि सारे गुलाम, सारे बेगम और सारे बादशाह हटा दिए। तो अब हमारे पास कितने पत्ते बचे हैं, 40 पत्ते बचे हैं। शेष कार्डों को अच्छी तरह से फेंटा जाता है और फिर यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है। इक्के को मान देकर अन्य कार्डों को इसी प्रकार के मान देते हुए प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कार्ड का मान 7 है। अब इन 40 पत्तों में से 7 कितने हैं, एक इसमें 7 मिलेगा, एक इसमें 7 मिलेगा, एक इसमें 7 मिलेगा और एक इसमें 7 मिलेगा। 4 है ऐसे कार्ड जिन पे 7 होगा, और टोटल कार्ड कितने हैं बेटा, 40। काट दें इसको, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/10। सेकेंड पार्ट में 7 से अधिक, हर एक में होंगे ये तो 8, 9 और 10, हर एक में 3 कार्ड मिलेंगे। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3, 6, 9 और 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 12/40। करते हैं, 4 से ही काट दीजिए, 4 × 12 और 4 × 40, 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। 7 से कम, हर एक में 1 से लेकर 6 नंबर वाले 6 कार्ड हैं। 6, 6, 12, 6, 3, 18 और 6, 4, 24। टोटल कार्ड कितने हैं, 40। ये बनेगी प्रोबेबिलिटी। कट रहे हैं, इसको काट देते हैं, 8 से कटेगा, 8 × 24, 8 × 5 = 40। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/5 ये आएगी।
ठीक है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इसमें आ गए कितने 40, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। फिर हमें जिस जिसकी वैल्यू चाहिए वो कितने हैं और बटे में टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं। ठीक है, थर्ड सम देखिए, किसी निश्चित परीक्षण प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है, x/15 है। यदि इसी प्रश्न का सही उत्तर न लगा पाने की प्रायिकता कितनी है, 2/5 है, तो x किसके बराबर है। अब देखिए बेटा, हमने बेसिक में क्या पढ़ रखा है कि किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी काम के न होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का जोड़ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर हमें होने की निकालनी है, ना होने की पता है, तो एक में से घटा दो, दूसरा आ जाएगा। सेम काम हम यहाँ करेंगे। सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता ये है, तो सही उत्तर का अनुमान न लगाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसको 1 में से घटा दें। फिर आगे हमें यही दे रखा है, क्या सही उत्तर न लगा पाने की प्रायिकता कितनी है, 2/5, यानी कि ये किसके बराबर है बेटा, 2/5 के बराबर है। रिमेनिंग तो कैलकुलेशन पार्ट है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होगा। दोबारा देख लीजिए, इसने क्या कहा है कि प्रश्न के सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता x/15 है, तो सही उत्तर का अनुमान न लगाने की प्रायिकता क्या बनेगी, इसको 1 में से घटा दो। और फिर हमें आगे यही दे रखा है कि सही उत्तर न लगा पाने की प्रायिकता कितनी है, 2/5 है, मतलब ये दोनों क्या हैं, बराबर है। अब करें इसको सोल्व, एलसीएम लेंगे, 15 आएगा, यहाँ पे 15 माइनस में x बराबर में 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, 15 और 5 की गुना करेंगे, फिर x और 5 की करेंगे, 15 और 2 की करेंगे, सॉल्व करें। 75 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। क्या आएगा, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 5x, 30 में से 75 गए, माइनस का 45, माइनस से माइनस कट गया, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में, 5 नेम 45, x की वैल्यू क्या आएगी, 9। ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमने ये सारी चीजें बेसिक में पढ़ रखी थी, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है, तो क्वेश्चन को देखो इसने कैसे घुमा दिया। ठीक है, सही उत्तर का अनुमान लगाने की प्रायिकता दे रखी थी, हमने फिर क्या किया, सही उत्तर का अनुमान न लगाने की प्रायिकता निकाल ली, इसको 1 में से घटा दिया, और वही आगे हमें क्या दे रखी थी, 2/5 दे रखी थी, दोनों को बराबर रखा, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व किया, और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, एक खेल में प्रवेश शुल्क है और खेल में एक सिक्के को 3 बार उछालना होता है। यदि एक हेड या फिर 2 हेड, 2 चित आते हैं, तो श्वेता को उसका प्रवेश शुल्क वापस मिल जाता है। यदि 3 चित, 3 हेड आते हैं, तो उसे प्रवेश शुल्क 2 गुना मिलता है। और इनके अलावा अगर कोई बात होती है तो वो क्या आ जाती है, हार जाती है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि फर्स्ट में क्या है, अपना प्रवेश शुल्क हार जाएगी, या फिर दुगना प्रवेश शुल्क प्राप्त करेगी, या फिर केवल अपना जो प्रवेश शुल्क उसने दिया है वो वापस प्राप्त करेगी। पहले हम देख लेते हैं हमारे टोटल आउटकम। जब एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है तीनों ही बार हेड आ जाए, या फिर हो सकता है तीनों ही बार टेल आ जाए। हो सकता है पहले 2 बार हेड आ जाए, 1 बार टेल, या फिर पहले 2 बार टेल आ जाए फिर हेड, या फिर हेड फिर टेल हेड, या फिर टेल फिर हेड और फिर टेल, या फिर हेड टेल टेल, या फिर टेल हेड हेड। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने आउटकम आते हैं बेटा, ये टोटल 8 आउटकम आते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं, अपना प्रवेश शुल्क हार जाती है। हार किस केस में जाती है कि ना तो 1 बार हेड आए, ना 2 बार हेड आए, ना 3 बार हेड आए, तब वो हार जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ऐसी है, तो प्रायिकता क्या बनेगी इसकी, 1 बाय में टोटल कितने हैं, 8 आउटकम है।
ठीक है। दुगना प्रवेश शुल्क प्राप्त करती है। दुगना किस केस में प्राप्त करती है? जब 3 क्या आए? हेड आए। 3 हेड आने की पॉसिबिलिटी भी हमारे पास क्या है? एक ही है, तो इसका क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी? 1/8। थर्ड देखें, केवल अपना प्रवेश शुल्क वापस करती है। अपना प्रवेश शुल्क वापस किस केस में करती है? या फिर एक हेड हो या फिर 2 हेड हो। इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी 2 हेड हैं, एक हेड है, एक हेड है और 2 हेड है। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 है और टोटल आउटकम कितने हैं? 8 है बेटा। करते हैं, काट दीजिए 2 से। ये हमारी क्या आ गई? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी का बेसिक हमने पढ़ा है कि हमें जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो अपॉन में टोटल आउटकम। एक सिक्के को 3 बार उछालना था तो टोटल आउटकम हमारे कितने हैं? 8 हैं। इसने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि 2 हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी या फिर एक टेल निकालने की प्रोबेबिलिटी। इसने एक कंडीशन दे दी, क्या? कि अगर तीनों बार हेड आता है तो उसको प्रवेश शुल्क दोगुना मिलता है, और हमें फिर दोगुना प्रवेश शुल्क निकालने की प्रायिकता। तो तीनों बार हेड क्या आ रहा है? एक बार ही आ रहा है, और टोटल आउटकम कितने हैं? 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 1/8। ऐसे इसने बाकी पॉसिबिलिटी दे रखी हैं, उनके हिसाब से हमने फेवरेबल आउटकम देख लिए, अपॉन में टोटल आउटकम देख लिए। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 5 देखिए, संख्या 1 से 27 तक एक संख्या चुनी जाती है, इसकी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अब हमें पता है टोटल आउटकम तो हमारे कितने हैं? 27। अभाज्य और देखने हैं। एक को तो हम काउंट नहीं करते, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 को नहीं लेंगे, 5, 6 को भी नहीं लेंगे, 7, 8 को भी नहीं लेंगे, 9 को भी नहीं लेंगे, 10 भी नहीं आएगा, 11, फिर 12 को नहीं लेंगे, 13, 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, फिर 17, 18 नहीं आएगा, फिर 19, 20 भी नहीं आएगा, 21 भी नहीं आएगा, 22 भी नहीं आएगा, 23, फिर 24 भी नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, 26 भी नहीं आएगा और 27 भी नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसी संख्याएं हैं जो अपने अलावा और किसी की टेबल में नहीं आती, और यही हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या बनेगी? 9/27। काट दीजिए इसको, 9 पे कट जाएगा, 1/3। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी हमारा क्या आ गया बेटा? करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगेन हमने क्वेश्चन की सेंस को समझा कि टोटल हमें 27 नंबर्स दिए हुए थे, और उनमें से फिर अभाज्य हमने देख लिए कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर्स आते हैं। ये थे 9, टोटल 27। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 9/27। काटा तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, आकृति और सुकृति को लूडो का खेल शुरू करना है। वे इस बात के लिए लड़ रही हैं कि खेल कौन शुरू करेगा। उन्हें 2 सिक्के मिले, और यह जानने के लिए कि खेल कौन शुरू करेगा उन्हें एक साथ उछालने का फैसला किया। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, कितने संभावित परिणाम हैं? ठीक है, तो हमें टोटल आउटकम देखने हैं बेटा। जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो देखो बेटा, या तो दोनों पे ही हेड आएगा, या फिर दोनों पे ही टेल आएगा, या एक पे हेड आ जाएगा, दूसरे पे टेल, या फिर पहले टेल आ जाएगा और बाद में हेड। तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 4। सेकंड पार्ट, यदि सफलता की संभावना 73% है तो विफलता की संभावना क्या है? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल हमें पता है किसी भी चीज का कितना होता है? 100% होता है। उसमें से अगर सफल होने की प्रोबेबिलिटी 73 है तो बाकी कितने बच गए बेटा? 27%। ये हमारी किसकी आ जाएगी संभावना? विफलता की, असफल होने की। ठीक है, थर्ड पार्ट, आकृति कहती है कि यदि मुझे कम से कम एक चित हेड मिले तो मैं जीत जाऊंगी और खेल शुरू कर दूंगी। इसकी क्या संभावना है कि आकृति खेल शुरू करेगी? कम से कम एक मिल जाए, ठीक है, कम से कम एक मिल जाए, चाहे 2 भी मिल जाए। मतलब एक तो ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये भी आएगा। तो टोटल आउटकम कितने हो गए इसके फेवर में? 3। और वैसे टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं?
4, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/4। यहाँ पे बेटा इस वर्ड का आपने जरूर ध्यान रखना है कि कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक तो हो, ज्यादा हो तब भी मैं जीत ही जाऊंगी। ठीक है, इसी का ही और का पार्ट है। सुकृति कहती है अगर मुझे अधिकतम एक पट मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगी और खेल शुरू कर दूंगी। इसके क्या प्रायिकता है कि सुकृति खेल शुरू करेगी? कि ज्यादा से ज्यादा एक ही पट हो, एक ही टेल हो, बाकी ना हो। दो वाला नहीं लेंगे कि मुझे अधिकतम एक पट मिल जाए, बस ज्यादा से ज्यादा एक ही टी हो, ये वाला नहीं होना चाहिए। एक ये और ना हो तब भी चलेगा। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3 इसके फेवर में होंगे और टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी इसकी 3/4। यहाँ पे भी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतम, कि ज्यादा से ज्यादा एक ही टी होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें क्या था, कम से कम एक हेड होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकते हैं। इन दोनों में बहुत फर्क है बेटा, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। दोबारा देख लीजिए कि कम से कम इतना तो हो, ज्यादा हो तो भी चलेगा। ठीक है, इसमें अधिकतम बस ज्यादा से ज्यादा इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अगेन ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हमें पता है किसी भी घटना के होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। तो इनमें से देख लेते हैं कि कौन सी 0 और 1 के बीच में नहीं है। 1/3 है, डिवाइड करेंगे तो 0.33, ये तो 0 और 1 के बीच में है। 0.1 ये भी 0 और 1 के बीच में है। 3% है, मतलब 3/100 है। 0 हटाएंगे तो ये क्या बनेगा 0.03। अगेन ये 0 और 1 के बीच में है। 17 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो 1 से बड़ा हो गया। हमें पता है किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ऑप्शन डी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि बॉक्स से एक डिस्क यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उस पर 2 अंकों की संख्या होगी। हमें पता है 2 अंकों की संख्या हमारी 10 से शुरू हो जाएंगी 90 तक। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 9 तक ये 9 संख्याएं नहीं होंगी। तो 90 में से ये 9 घटा दीजिए। 2 अंकों की संख्याएं कितनों पे लिखी होंगी, 81 पे। और टोटल डिस्क कितने हमारे पास 90 हैं, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी। करते हैं किसी पे, 9 से काट दीजिए इसको। 9/10, दिस इज आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सेकंड, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, फिर उसके बाद 4 आएगी, 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 7 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग, 10 का वर्ग नहीं आएगा। ठीक है, 1 से लेकर 90 तक यही वाली संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 9/90। 9 से काट देते हैं 1/10, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट जो 5 से विभाज्य है। अब 1 से लेकर 90 तक 5 से कौन कौन सी जाएंगी, 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। यही बनेगी संख्याएं। कितनी हो गई ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 18 में। टोटल आउटकम कितने हैं 90 हैं। ये किससे कटेगा, 18 से कट जाएगा। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 1/5, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है बेटा,
दोबारा देख लीजिए, हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं थी, 90 संख्याएं थी। वो 90 डिस्क के ऊपर लिखी हुई हैं, हर एक के ऊपर एक एक नंबर है, 1 से लेकर 90 तक। पहले हमें 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता निकालनी थी। हमने देखा कि ऐसी कितनी डिस्क हैं जिनके ऊपर 2 अंकों की संख्याएं लिखी हुई हैं। ऐसी टोटल 81 डिस्क थी, 10 से लेकर जिन पे 90 लिखा हुआ है। पहली 9 पे एक एक अंक है, हमें 2 अंकों वाली देखनी थी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 81 अपॉन में 90, इसे काटा तो 9/10 ये आंसर आ गया। सेकंड में कहा गया था एक पूर्ण वर्ग संख्या, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो हम शुरू हो गए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितने आपके नंबर्स 1 से लेकर 90 के बीच में आते हैं। ऐसे 9 नंबर्स थे, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 9/90। फिर 5 से विभाज्य, हमें पता है जिस संख्या के आखिर में 5 हो या 0 हो वो 5 से भाग जाती है। तो 1 से लेकर 90 तक के बीच की हमने सारी काउंट कर ली, ये कितनी है, टोटल 18 है। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा, 18/90। अगेन ने कट रहे थे, 1/5 इज योर आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 500 के जोड़े को फेंकने पर 2 संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है जिनका योग 10 है। अब हमें पता है जब हम 2 पासे फेंकेंगे तो टोटल आउटकम हमारे पास 36 आते हैं। कैसे, दोनों के ऊपर एक एक आ जाए, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। फिर ऐसे ही 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। सेम 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। 4 के लिए 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। फिर 5 के लिए 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। सेम 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। टोटल आउटकम तो बेटा ये हमारे पास 36 होते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिनका योग 10 हो। देख लेते हैं जिनका योग 10 हो क्या आएंगे आपके पास। 4 और 6 का एक पेयर आएगा जिनका जोड़ 10 है। फिर 5 और 5 वाले का जोड़ 10 है। फिर 6 और 4 वाले का जोड़ 10 है। 3 ही आउटकम बने हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/36। कट रहे हैं, 3 से काट दीजिए, 1/12। ऑप्शन सी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा। और अब आज के लेक्चर का लास्ट सम। एक सप्ताहांत जोनी अपने परिवार के साथ ताश खेल रहा था और डेक में कितने थे, टोटल हमारे पास 52 पत्ते थे। उसके भाई ने एक पत्ता निकाला। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लाल रंग का बादशाह। अब हमें पता है 52 ताश के पत्ते किस तरह से होते हैं, 4 तरह के होते हैं और हर एक में कितने होते हैं आपके पास, 13 13 13 होते हैं। 2 इनमें से कितने कलर के होते हैं, रेड, और 2 क्या होते हैं आपके पास, ब्लैक कलर के। ठीक है। हमें लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह एक इसमें मिलेगा, लाल रंग का बादशाह एक इसमें मिलेगा। टोटल कितने बादशाह आएंगे, 2। और टोटल नंबर हमारे पास कार्ड्स के कितने हैं, 52। तो इसको करते हैं तो 1/26 ये आपकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सेकंड देखिए, फेस कार्ड। हमें पता है हर एक में फेस कार्ड कितने होते हैं, 3। 3 इसमें फेस कार्ड, जे क्या और के, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 12। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 12/52। कटते हैं तो काट दीजिए, 2 से काट देते हैं, 6/26। फिर कट रहे हैं, 3/13। थर्ड, पान का गुलाम मिलने की प्रायिकता। पान का गुलाम, तो बेटा पान के 13 पत्ते हैं, उनमें से एक ही गुलाम आएगा, तो क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी, 1/52। और में है लाल रंग का फेस कार्ड। अब लाल रंग के फेस कार्ड 3 इसमें मिलेंगे और 3 इसमें मिलेंगे, टोटल कितने हुए, 6 हुए ना। और वैसे हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं, 52। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 6/52। कट दीजिए इसको, 2 से कटे जाएगा,
3/26 ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कुछ नहीं करना है बेटा आपने, टोटल हमारे पास 52 पत्ते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है वो कितने हैं और बटे में टोटल करते हम जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हो गए जो आपके प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे चैप्टर 7 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।